अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपसे जो है ना अपनी अफ्तारी के बाद की रूटीन जो है ना सहरी तक, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अफ्तार करने के बाद रात में जो सहरी तक का टाइम होता है ना, वो मैं किस तरह से स्पेंड करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना तकरीबन अफ्तार किए हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो बस तकरीबन 8:30 बजे का ये टाइम होगा। तो मैंने जो है ना सहरी के लिए खाना बनाया, चिकन मैंने भून लिया और आटा मैंने गूँध के रख लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने किसी रिलेटिव के घर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई आए हुए हैं, मेरे छोटे वाले भाई जो है ना वो आए हुए हैं पंजाब वाले। तो बस फिर हम लोग जो है किसी रिलेटिव के घर हम चले गए थे मिलने के लिए। और फिर जब वहाँ से आए ना तो फिर तकरीबन जो है ना हमें 2 से ढाई का टाइम तकरीबन हो चुका था हमें वापसी आते-आते। तो फिर वापसी आते हुए ना हमने बाहर से ही जो है ये हम लोग खाना लेते हुए आए थे। ये डिनर था भाई की तरफ से। तो ख़ैर जी, हम लोगों ने फिर ये जो है ना डिनर किया आके। तकरीबन हमें जो है ना 3 सवा 3 बजे का तकरीबन टाइम हो गया था। तो यही हमारी फिर ना सहरी भी हो गई थी, क्योंकि टाइम इतना हो ही चुका था। तो फिर इसके बाद हमने सहरी में कुछ नहीं खाया था सिवाय चाय के। चाय हमने ज़रूर पी थी और उसके अलावा फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा जी, जब खाना वग़ैरह हम लोगों ने खा लिया तो फिर काफ़ी टाइम बचता ही था, तो फिर मैंने मशीन भी लगा दी। तो मैंने कहा चलो जो कपड़े वॉश होने वाले हैं, बेडशीट जो है मैंने चेंज की। तो क्योंकि सब जो है लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे और फिर मैंने बेडशीट चेंज करनी थी आज, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर देती हूँ। और क्योंकि आजकल की जो है ना अब तक की ये रूटीन है कि सभी जाग रहे होते हैं रात में सहरी करके, और उसके बाद जी नमाज कुरान पाक पढ़ के तो फिर सोते हैं। और मैं अक्सर जो है नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद भी जागती रहती हूँ, क्योंकि जिस दिन अब्दुल रहीम का पेपर होता है ना तो फिर मुझे उस दिन जागना पड़ता है। तो क्योंकि फिर ज़ाहिर है टाइम कम ही होता है, एक घंटे का तकरीबन गैप आता ही है नमाज फ़जर की पढ़ते और फिर कुरान पाक पढ़ते जो है इतना टाइम हो जाता है। तो फिर मैं जागती रहती हूँ कि अब्दुल रहीम का कहीं पेपर मिस ना हो जाए। तो फिर जब उसको स्कूल छोड़ आती हूँ तो फिर ही मैं सोती हूँ। तो ख़ैर जी, ये आजकल की रूटीन है हमारी कि हम लोग जो है ना फिर रात में जागते हैं, तो फिर मैं रात में ही सारे काम, सारी सफाई वगैरह सब कर लेती हूँ। और फिर ये है कि दिन मेरा बहुत आराम से गुज़रता है। तो दिन में ये होता है कि जब मैं सुबह सोती हूँ तो फिर मैं ज़ोहर तक उठती हूँ आराम से, और ज़ोहर में उठ के तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद कुरान पाक और जो भी तस्बीह वग़ैरह या जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। और फिर ये है कि उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। छोटे-छोटे से काम जो है ना वो शुरू कर लेती हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता, आराम-आराम से कुछ ना कुछ जो है ना बस करती रहती हूँ। तो बस इस तरह पता भी नहीं चलता है बिल्कुल भी, और इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो बस फिर पकोड़े वगैरह तो आपको पता है वो तो बिल्कुल एंड में ही बनते हैं। तो बस फिर एंड में पकोड़े या जो भी फ्राई करने वाला जो आइटम होता है वो फ्राई किया। तो ये रूटीन जो है ना अब तक मेरी चल रही है, क्योंकि जाग रहे होते हैं तो फिर मैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाती हूँ जागने का। तो मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो दिन फिर मेरा बहुत अच्छा गुज़र जाता है। तो आप लोग बताएं, आप लोग किस तरह जो है रमज़ान में अपने काम वगैरह सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आप लोग किस तरह से जो है अपने कामों को मैनेज करते हैं। रमज़ान की रूटीन क्या है आपकी? और ये जो है ना फिर नेक्स्ट डे था, तो अफ्तारी के लिए मैं जो हूँ ना, जो चिकन लॉलीपॉप्स बनते हैं ना, मैं वो बना रही थी। मैंने क्या किया था, आलू बॉईल करके उनको मैश किया और उसमें चिकन टिक्का जो था ना एक दिन पहले का, वो बचा हुआ था, तो मैंने वो श्रेड करके रेशा रेशा करके ना तो वो मैंने इसमें मिक्स किया, कुछ मसाले ऐड कर दिए थे और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी मैंने।
तो इस तरह से करके फिर मैंने इनको बना लिया था। तो बहुत मज़े के बन गए थे। तो क्योंकि टिक्का जो था ना वो मतलब इतना ज़्यादा खाया नहीं गया था, तो बच गया था, तो मैंने कहा चलो आज उससे जो है ना ये बना लेते हैं। तो बस फिर उसके बाद ये है कि मैंने ये मैकरोनी भी बनाई हुई थी। इफ्तार हमारी हो चुकी है और ये इफ्तार के बाद का ही टाइम है। और बस ही फिर उसके बाद ये है कि चाय हम लोगों ने पी। और आप जो है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जो भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट ज़रूर मुझे किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ज़रूर बताया करें मुझे, ठीक है। और बस यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।